Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mahvish Ramzan from 4th year PharmD IPS UAS, and I'm a member of Science Literature Wing of UAS Science Club. You are watching IELTS series. I will give lecture to you on IELTS listening. I have already covered 3 lectures. In this, I gave the basic introduction, and I also covered section 1, 2, and 3. Now, this is the 4th lecture, and in this, I will cover section 4 of the IELTS listening. I request my colleagues to introduce yourself. Ji, assalamu alaikum. This is Khala here. Thank you, Mahvish, for your courtesy. My player. जी महविश आगे कंटिन्यू करिएगा प्लीज. तो सेक्शन 1 है, इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं. हर सेक्शन के अंदर आइल्स लिसनिंग के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं. तो हर सेक्शन के अंदर जो है वो 10 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल इसके 40 क्वेश्चन होते हैं. और हमारे सामने एक ही ऑडियो ट्रैक होता है. उसमें जो है ना वो सबसे पहले सेक्शन 1 होगा, फिर सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4. और सेक्शन 1 से पहले सेक्शन 1 की इंस्ट्रक्शंस होंगी और फिर हमें कुछ टाइम दिया जाएगा सेक्शन 1 के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए. फिर सेक्शन 1 की ऑडियो शुरू हो जाएगी और फिर बस फ्यू सेकंड्स होंगे अपने आंसर चेक करने के लिए. इसी तरह से फिर सेक्शन 2 की इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसमें हमें कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए. और फिर सेक्शन 2 की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी और फिर थोड़ा कुछ सेकंड्स होंगे सेक्शन 2 के आंसर चेक करने के लिए. फिर इसी तरह सेक्शन 3 होगा और इसी तरह ही सेक्शन 4 होगा. तो ये है सेक्शन 4. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सेक्शन 1 और 2 जो है वो नॉन एकेडमिक टॉपिक्स होते हैं और सेक्शन 3 और 4 जो है वो ये एकेडमिक टॉक्स होती हैं, एकेडमिक टॉपिक्स होते हैं. जो सेक्शन 3 था वो कन्वर्सेशन थी एकेडमिक, और जो सेक्शन 4 है ये एकेडमिक टॉक है, यानी ये लेक्चर है. और लेक्चर कौन दे रहा होता है? जनरली ये जो है ना वो ये कोई टीचर दे रहा होता है, कोई लेक्चरर दे रहा होता है और वो टॉपिक पे जो है वो डेप्थ में बात कर रहा होता है, डिटेल में बात कर रहा होता है और एकेडमिक टॉपिक होता है. जो स्पीकर है वो किसी भी स्टडी फील्ड के बारे में बात कर सकता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकता है, किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकता है, किसी भी जो है ना वो टॉपिक पे किसी भी जो है वो स्टडी टॉपिक पे बात कर सकता है. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शंस या फिर हाइड्रोकार्बन्स या कोई भी टॉपिक पे वो बात कर सकता है. डॉल्फिन्स की स्टडी पे बात कर सकता है, किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट पे बात कर सकता है. और जो सेक्शन 3 था उसमें इस तरह से था कि टीचर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों हो सकते हैं जो कि किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं या फिर किसी भी जो है ना वो स्टडी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आपस में वो डिस्कशन कर रहे होते हैं सेक्शन 3 के अंदर. लेकिन सेक्शन 4 के अंदर ये है कि सिर्फ एक ही स्पीकर बात कर रहा है, यानी ये मोनोलॉग होता है कि इसके अंदर एक ही स्पीकर बात कर रहा होता है. और एजुकेशनल टॉपिक होता है, एकेडमिक होता है और एजुकेशनल सेटिंग में ही, यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह के अंदर ही ये होता है. जो टॉक होगी उसको सुन के हमें पता चल जाएगा कि ये किस एजुकेशनल सेटिंग के अंदर है. किसी सेमिनार रूम हो सकता है यूनिवर्सिटी का या क्लासरूम भी हो सकता है. और ये एकेडमिक टॉक है तो इसके अंदर फॉर्मल और एकेडमिक लैंग्वेज यूज होती है. इसके बाद है what section 4 of IELTS listening assesses. Understand opinion and information. कि जो भी हमें ओपिनियंस, जो भी स्पीकर का जो भी ओपिनियन है और इन्फॉर्मेशन वो जो प्रोवाइड कर रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो उसमें यूज़ कर रहा है, हम उसको समझ रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और इसकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं क्या हमने इसको भी फॉलो किया है नहीं. और क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जो टॉक होती है ये एकेडमिक टॉक है तो ये फॉर्मल लैंग्वेज इसकी एक तो है और दूसरा ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, लॉजिकल होती है और स्ट्रक्चर्ड वे में इसको जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा होता है. तो इसके अंदर डिफरेंट तरह के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, स्पीकर के उसके ओपिनियंस होंगे और वो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन यूज़ करेगा और सारी की सारी जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में वो प्रेजेंट कर रहा होगा.
तो हमें इस सब को जो है वो समझना है और हमारी इसी लिसनिंग एबिलिटी को असेस किया जाता है इन सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है वो बाकी सेक्शन से डिफ़िकल्ट होता है। जैसे जैसे सेक्शन जो है वो बढ़ते जाते हैं फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, 3 एंड सेक्शन 4, तो डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा होता जाता है। इसलिए जो सेक्शन 4 है वो सबसे डिफ़िकल्ट है और सेक्शन जो 1 होता है वो सबसे ईजी होता है। लेकिन सेक्शन 4 को जो है वो इसकी जो स्ट्रेटजीज हैं इसको समझ के जो है वो इसको भी आसानी से किया जा सकता है। और इसमें जो है वो साइन पोस्ट लैंग्वेज यूज़ होती है। साइन पोस्ट लैंग्वेज साइंस यूज़ होते हैं सेक्शन 4 के अंदर। और ये साइंस इसलिए होते हैं कि ताकि जो पूरी टॉक है, जो पूरा मोनोलॉग है, स्पीकर उसको जो है वो ऑर्गेनाइज कर सके, उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट कर सके, कि पता चल जाए कि जो टॉक है वो अभी स्टार्ट हुई है, ये जो है वो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं, या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं, कुछ इसमें साइंस ऐसे होते हैं, कुछ क्लूज होते हैं कि जो हमें बताते हैं कि अभी जो है वो टॉक स्टार्ट हुई है, टॉक का भी स्टार्ट है, या ये टॉक का मिडल है, या ये टॉक का एंड है, या जो टॉक है वो इस टाइम जो है वो किस तरफ जा रही है। तो ये सब हमें जो है वो साइंस से पता चलता है और इसको जो है वो हम साइन पोस्ट लैंग्वेज कहते हैं। और इसकी मदद से हम जो है वो जो स्पीकर्स की आर्गूमेंट है उसको फॉलो कर सकते हैं और पूरी जो उसकी लिसनिंग है, पूरी जो ऑडियो, उसको हम इजीली फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इस लिसनिंग में इस तरह से भी होता है कि थोड़ा सा अगर हमें समझ नहीं आता, कोई भी पॉइंट अगर हमारा मिस हो जाता है, तो हम थोड़ा सा वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर जो है वो क्वेश्चन की समझ नहीं लगी होती कि स्पीकर जो है वो इस टाइम कौन सी बात कर रहा है, कौन सी वो पॉइंट पर है। तो जो साइन पोस्ट लैंग्वेज है वो हमें हेल्प करती है स्पीकर को फॉलो करने में। यहाँ पे मेरा आप सबसे एक सवाल है कि हाउ ऑफन डू यू सी साइंस? एवरीडे लाइफ में हम कोई ना कोई साइंस देखते हैं जरूर। एग्जैक्टली वो जो डेंजर के लगे हुए होते हैं, हाँ हाँ रेडियो हाँ, एक्टिविटी लगे हुए होते जी हैं, जी जी जी, और वो जो बिल्कुल स्कल पे बना हुआ होता है हाँ उसके हाँ ऊपर, और बिल्कुल। फायर 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 अलार्म से भी होते हैं, हाँ बट हाँ वर्ड्स पे भी लगे होते हैं। हाँ, नो स्मोकिंग वाले होते हैं ना पब्लिक प्लेसेस पे, ओह स्मोकिंग ना यस, वेरी करें। कॉमन। हाँ हाँ, यस, और वो लोकेशंस के भी होते हैं रोड्स पर कि ये मुगलपुर है, ये और राइट मुगलपुर लेफ्ट है। वाले, हाँ, यस राइट लेफ्ट वाले भी होते हैं। या किसी भी हम एग्जैक्टली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो उधर भी होते हैं कि अभी ये सिटी आ रहा है, इसके बाद ये सिटी है, इस तरह से भी होता है। और शॉपिंग करने जाए तो वहाँ पे भी जो है वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, या ये जो है वो ये वाली शॉप यहाँ पे है, तो राइट लेफ्ट वहाँ पे भी एरोस वगैरह लगे होते हैं। इवन मेट्रो का अगर सफर करें तो जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ काफी, वहाँ पे हाँ, साइंस वहाँ और पे भी सिग्नल। काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं, लोकेशंस भी और उनके साथ साथ भी एरोस वगैरह भी। यस, मुझे बहुत पसंद है साइंस। सही, अच्छी बात है। जी आगे चलें। साइंस का फ़ायदा ये होता है कि हम इसकी वजह से कहीं लॉस नहीं हो जाएंगे। हमें अगर कहीं रास्ता भूल जाता है तो साइंस देख के हमें याद आ जाएगा, और एक्सीडेंट को भी ये प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, आप साइन पोस्ट लैंग्वेज की जो है ना एग्जांपल्स हैं, स्पीकर है वो कुछ स्पेशल वर्ड्स, कुछ स्पेशल लैंग्वेज या कुछ स्पेशल ऐसी वर्डिंग यूज़ करता है जिसको जो है वो हम साइन पोस्ट लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, अगर वो कहता है कि नाउ लेट्स टर्न टू क्वेश्चन नंबर 100, अब आप लोग इसमें गैस करें कि इसमें क्या साइन पोस्ट लैंग्वेज यूज़ की गई है। नाउ लेट्स टर्न टू क्वेश्चन नंबर 100। लाइक क्वेश्चन नंबर इंडिकेशन है ना। नहीं, नाउ लेट्स टर्न टू, नाउ टर्न लेट्स टू। टर्न टू। कि चलें अब क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। टीचर इस तरह से भी तो कह सकते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर उसने 99 करवा दिया है, अब वो कहेगा क्वेश्चन नंबर 100, उससे भी पता चल रहा है। लेकिन जब वो कहेगा ना नाउ लेट्स टर्न टू क्वेश्चन नंबर 100, नाउ लेट्स टर्न टू, मतलब पहले वो कुछ करवा रहा है, पहले उसने कुछ सम्स करवा दिए हैं, अब वो नेक्स्ट आ गया है, अब वो नेक्स्ट बच्चों से कह रहे हैं कि नाउ लेट्स टर्न टू, कि पहले वाला हो चुका हुआ है, अब जो है वो नेक्स्ट की बात करते हैं, नाउ लेट्स टर्न टू। यही वो इट्स जी, इट्स मीन जो ये साइन पोस्ट लैंग्वेज है ये अराउंड डायरेक्शंस एंड लोकेशंस है। डायरेक्शंस एंड आई थॉट लोकेशंस। कि
जी आई जी थॉट ये की इंडिकेटर्स होंगे वो जी उसके बिहाफ पे, जी लाइक जी आई स्पोक बिल्कुल। अबाउट क्वेश्चन नंबर, जी बट जी। या सही है, दैट्स ग्रेट, ओके। अच्छा, और लिसनर्स को ये बताएगी कि अब जो है वो रिकॉर्डिंग के अंदर, उस ऑडियो के अंदर नया टॉपिक या नई बात शुरू होने जा रही है, तो इसलिए जो है वो या एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, जिसको जो है वो अब फॉलो किया जाए। यानी पहले एक बात चल रही थी, अब दूसरी बात होने लगी, अब इस बात को फॉलो किया जाए। तो जो है वो इसी तरह जो है ना, हम उस पूरी ऑडियो को जो है वो एनालाइज कर सकेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये मैं बताया कि एग्जैक्टली जो है वो टॉक कहाँ पे जा रही है, एग्जैक्टली स्पीकर जो है वो क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, स्पीकर जो है वो सिग्नल वर्ड उसने दिया है, साइन उसने दिया है कि वो नए टॉपिक, नए क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये जो है वो नाउ लेट्स टर्न टू, ये जो है वो इससे देख के पता चल रहा है और इसको समझ के पता चल रहा है कि ये स्टार्ट में नहीं आया हुआ, ये जो है वो टॉक के मिडल में यूज़ हो सकता है। कि नाउ पहले उसने कुछ क्वेश्चन करवा दिए, अब वो कह रहा है, टीचर कह रहा है कि नाउ लेट्स टर्न टू क्वेश्चन 100 या कोई भी क्वेश्चन, तो ये मिडल में आ सकता है इस तरह की लैंग्वेज। Now let's turn to, or listeners know where the talk is going and they can follow the speaker. अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल है। इन द लेक्चर टुडे वी विल लुक एट हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप इसमें भी गैस करें कि इसमें क्या हो सकता है, साइन पोस्ट लैंग्वेज। इन द लेक्चर टुडे वी विल लुक एट हाइड्रोकार्बन्स। इन टुडेज लेक्चर दिस वन, बिल्कुल 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 यही है। ठीक है। इन द लेक्चर टुडे, जैसे भी कोई प्रोफेसर या टीचर क्लास में आएगा, वो जब अटेंडेंस वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद वो जो है वो इस तरह के इंट्रोडक्टिव वर्ड्स बोलते हैं ना, इन द लेक्चर टुडे, इन दिस लेक्चर वी विल लुक एट हाइड्रोकार्बन, या इन द लेक्चर टुडे, या कोई भी जो है ना वो उस टॉपिक का नाम लेते हैं। और अगर वो डायरेक्टली भी बस बोर्ड पे लिखते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो भी हमें समझ आ जाता है। लेकिन जो आइल्स की जो ऑडियो होती है, उसमें जो इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, और उससे हमें उसको स्पीकर को फॉलो करने में इजी रहता है। तो इन द लेक्चर टुडे, इसके अंदर जो इन द लेक्चर टुडे है, वो सिग्नल वर्ड है, वो साइन वर्ड है। और ये सिग्नल दे रहा है कि सब्जेक्ट की जो टॉक है, जो मोनोलॉग है, जो स्पीकर ने बोलना है, उसका सब्जेक्ट क्या है। इन द लेक्चर टुडे आगे उसका उसकी हेडिंग बताई जा रही है प्रेजेंटेशन की, उस टॉपिक की। और ये स्टार्ट में यूज़ हो सकता है, और ये स्पीकर्स को हेल्प कर सकता है, लिस्टर्स को हेल्प कर सकता है कि जैसे उसने टॉपिक बोला है ना कि इन द लेक्चर टुडे वी विल लुक एट हाइड्रोकार्बन्स, जैसे टॉपिक बोला है, तो जो लिसनर्स हैं उनको जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन को गिवन है, वो उसके बारे में जो है वो कॉन्टेक्स्ट सोचने लग जाते हैं, वोकैबुलरी सोचने लग जाते हैं, खुद से प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं कि अब ये आगे क्या बोलेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा वो प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं, और उससे भी जो है वो उसको फॉलो करने में आसानी होगी। स्पीकर को फॉलो करने में ये है कि एक्टिव लिसनिंग हमें करनी पड़ेगी, और एक्टिव लिसनिंग ये है कि बिल्कुल बहुत उसको केयरफुली सुनना पड़ेगा। और साइन पोस्ट लैंग्वेज को समझने के लिए ये है कि जैसी जो स्पीकर बात कर रहा होता है, उसको जो जब भी स्पीकर बात करेगा, तो हमें ये सोचना है कि ये क्या इंफॉर्मेशन देगा और ये किस किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेगा। स्पीकर जो है वो क्या मतलब क्या कह रहा है, व्हाट स्पीकर सेज, what type of information is being given, and why this language is being used। यानी in the lecture today यूज़ किया है, तो वो उसने क्यों यूज़ किया है, या फिर जो है वो नाउ लेट्स टर्न टू यूज़ किया है, तो उसने क्यों यूज़ किया है। ये स्टार्ट का जो ये टॉक का स्टार्ट है, मिडल है, या ये जो है वो एंड है, और वो इसकी बात जो है वो क्या जी स्टार्ट करने वाला है या एंड करने वाला है, इस तरह से। फिर इसके बाद है साइन पोस्ट लैंग्वेज से हम जो है वो फॉलो कर सकते हैं स्पीकर को, और वी नॉट लूज आवर प्लेस
during listening the audio, and also we predict what is coming next. और चौथी चीज़ ये है कि it also makes IELTS listening easier. इसके बाद है नोट्स कंप्लीशन. अच्छा, आइल्स के अंदर जो है वो जो आइल्स लिसनिंग है उसमें 7 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 7 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, मैचिंग है, और इसके अलावा वो फॉर्म फिल करना है, लेबलिंग है, डायग्राम और मैप है, क्लासिफिकेशन है, और एक आई थिंक और है, और क्या कहते हैं, और नोट्स कंप्लीशन दिया है. जो नोट्स कंप्लीशन है वो यहाँ पे मैंने सेक्शन 4 में रखा हुआ है. डिफरेंट जो क्वेश्चन है उनको मैंने सेक्शंस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. कुछ सेक्शन 1 है, कुछ सेक्शन 2, कुछ सेक्शन 3, कुछ सेक्शन 4. लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये रैंडमली किसी भी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं. नोट्स कंप्लीशन है, यहाँ इसको मैं सेक्शन 4 में डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये पीछे किसी भी सेक्शन में पूछा जा सकता है. और लेकिन नोट्स की जो है वो इसको सेक्शन 4 में क्यों रखा है, इसकी एक ये भी बात है कि जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो स्टूडेंट्स को नोट्स की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती है, नोट्स लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो इसीलिए चाहे वो नोट्स है वो ऑफनली आ जाते हैं सेक्शन 4 में. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन 4 में ही आते हैं, दूसरे सेक्शंस में भी आ सकते हैं. और सेक्शन 4 में भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, टेबल कंप्लीशन आ सकता है, डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं रैंडमली. तो नोट्स कंप्लीशन में क्या होता है कि हमें गैप्स फिल करने होते हैं. स्पीकर जो है वो एक ऑडियो बोल रहा होगा, एक टॉपिक पे बात कर रहा होगा और वो उस टॉपिक पे डिटेल में बात कर रहा होगा. लेकिन नोट्स क्या होंगे कि शॉर्ट उसकी जो है वो समरी लाइक होंगे, और नोट्स के अंदर कुछ लाइंस लिखी होंगी और कुछ लाइंस के अंदर थोड़े थोड़े से गैप्स होंगे. कुछ लाइंस लिखी होंगी और कुछ लाइंस के अंदर ब्लैंक्स होंगी, गैप्स होंगे, और हमें इन गैप को फिल करना है. तो बिफोर लिसन हम क्या करेंगे कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे कि कितने वर्ड्स आ सकते हैं, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड. अगर तो 2 वर्ड आने हैं और हम जो है वो 3 वर्ड लिख देते हैं, हमने 3 वर्ड भी सही लिखे हैं लेकिन वो गलत कंसीडर होगा क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में उसने कहा था कि 2 वर्ड्स लिखने हैं. तो ज़्यादातर यही होता है कि 1 वर्ड लिखें, 2 वर्ड लिखें या 3 वर्ड लिखें. जितनी भी आईएलटीएस क्वेश्चंस आते हैं और उसमें जो वर्ड्स लिखने के लिए दिए गए होते हैं, वर्ड्स और नंबर्स दोनों. अच्छा, जो वर्ड्स और अगर वर्ड्स भी हमने लिखने हैं और नंबर्स भी लिखने हैं ना, तो वर्ड और नंबर मिला के 2 लफ्ज़ बन जाते हैं. अगर हमने लिखना है 792 रूम्स, तो 792 एक, रूम्स 2, ये 2 यानी कि वर्ड्स बन जाएंगे. और फिर हम जो है वो टास्क पढ़ेंगे, यानी कि अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें जो है वो फर्दर ऑप्शंस वगैरह पढ़ेंगे, गैप्स को देखेंगे, उसके गैप से जो पीछे और उसके जो आगे वर्ड्स हैं उनको देखेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कि गैप में क्या आ सकता है. और हमारे पास पेंसिल होगी, पेंसिल से हम जो की वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर लेंगे, उनके सिनोनियम सोचेंगे जो कि हमें ड्यूरिंग लिसनिंग हमें हेल्प कर सकते हैं. फिर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर हुई है प्रिपरेशन टाइम के अंदर, कीवर्ड्स और सिनोनिम्स उनके, और नोट्स जो नोट्स दिए होंगे उसके ऊपर उसकी हेडिंग भी होगी. हेडिंग जो है वो हेडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. और अगर तो हेडिंग है तो उसको जो है वो यूज़ करें, उसके उस टॉपिक को प्रिडिक्ट करें. हेडिंग हो सकती है और सब हेडिंग्स भी हो सकती हैं. फिर सब हेडिंग्स के अंदर अंदर जो है वो छोटी छोटी बुलेट्स भी हो सकती हैं. तो इन सब को यूज़ करते हुए हम ऑडियो को सुनेंगे ताकि ये सब जो है वो हमें गाइड कर सकें और हम स्पीकर को फॉलो कर सकें ड्यूरिंग होल लिसनिंग. अच्छा, इसके बाद एग्जांपल है नोट्स की. कंप्लीट द नोट्स बिलो, राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स फॉर ईच आंसर. नोट्स जो है वो किसी भी चीज़ का मेन पॉइंट्स का एक रिकॉर्ड होते हैं जिनको जो है वो हम सुनते हैं ड्यूरिंग ऑडियो. अच्छा, नोट्स के जो है वो इस तरह से होंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है वो डाइट और वाइटामिन के बारे में नोट्स हैं. वो जो स्पीकर है ऑडियो के अंदर वो बहुत कुछ बोल रहा होगा, ये यहाँ पे जो है वो बस 6 लाइंस लिखी हुई हैं, लेकिन वो जो 6, 7 या 8 मिनट की जो ऑडियो होगी उसमें वो
काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस बोलेगा। कुछ अब इसने ये सेंटेंस शुरू किया है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी वो सेंटेंस शुरू करता है तो एक दो सेंटेंसेस जो है वो थोड़े से स्टार्ट वाले होते हैं। जो जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ बैलेंस डाइट, इसके अंदर अगर पहली फिल इन द ब्लैंक आ जाती है, पहले सेंटेंस में ब्लैंक आ जाती है, तो उससे पहले भी उसने 2-3 सेंटेंसेस जो है वो बोले होते हैं। तो स्टार्ट से उसको केयरफुली सुनना शुरू कर देते हैं ताकि उसको आसानी से फॉलो हो सके, और फिर कुछ सेंटेंसेस बोल के फिर जो है वो उसका क्वेश्चन जो है वो आता है, पहला क्वेश्चन। तो इसमें भी इस तरह के हमारे पास हेडिंग्स हैं। यहाँ पे जो है वो इसका टॉपिक का नेम नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारे पास हेडिंग्स हैं और उसके अंदर पॉइंट्स हैं। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ हाँ, कि इस टास्क के लिए हमें बाद में टाइम मिलेगा, मतलब कि हमें साथ साथ ऑडियो के साथ साथ ही फिल करना होगा अपने नोट ऑडियो को? के साथ साथ ही कोई भी सेक्शन है बाद में हमें बिल्कुल भी टाइम? हमें जो है ना बेहतर ये है कि हमारे पास ना एक क्वेश्चन पेपर होता है और एक अलग से आंसर शीट होती है। हम जब ऑडियो सुन रहे होते हैं ना, फर्स्ट कर लो ये जो सामने क्वेश्चन पेपर ही है, तो हम क्वेश्चन पेपर पे ना हम ऑडियो सुन रहे हैं और क्वेश्चन पेपर पे हम आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, 30 मिनट की जो 30 मिनट का जो ट्रैक है उसमें 4 सेक्शंस हैं, 4 मतलब ऑडियोज हैं, तो साथ साथ ही हम क्वेश्चन पेपर पे आंसर्स लिख लेते हैं। फिर इसके बाद जो है वो 10 मिनट हमारे पास अलहदा होते हैं, उसको हम ट्रांसफर टाइम कहते हैं। उस 10 मिनट के अंदर हम अपने जो आंसर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट पे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे एमकेट पे हमारे पास होता था ना, वो एक क्वेश्चन वाली कॉपी अलहदा से होती थी और वो हमारे पास बबल शीट अलहदा से होती थी। तो उसमें तो चलो हम डायरेक्ट बबल शीट पे फिल करते थे ना, लेकिन इसमें जो है वो इस तरह से तुम समझ लो कि हम वो कॉपी पे हम अलहदा से फिल करते जा रहे हैं और बबल शीट पे यानी हम आंसर शीट पे हम अलहदा से फिल करेंगे। यहाँ पे बबल बाद शीट में नहीं होती। रीड कर ले। हाँ, बबल शीट नहीं होती, मतलब आंसर शीट हाँ, होती है। मुझे समझ आ गई, ठीक है। और जो आंसर ओके। शीट होगी, सही, उसमें जैसे यहाँ पे अगर 2 वर्ड्स लिखने हैं तो यहाँ पे जो 2 वर्ड लिखेंगे उनको हम 2 वर्ड्स को हम वहाँ पे लिख देंगे। और अगर किसी चीज़ की जैसे एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस होते हैं ना, ABC ऑप्शंस, वो तो पूरी पूरी लाइंस लिखी होती हैं, तो हम वहाँ पे पूरी पूरी लाइंस नहीं लिखते, बस हम उसका ऑप्शन नंबर लिख देते हैं, ऑप्शन लेटर लिख देते हैं ABC, इस तरह से। उससे जो है वो टाइम भी बचता है और वही बेटर है, ऑप्शन लेटर्स ओके, ABC। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो सेक्शन 4 की जो है वो एक ऑडियो है, वो मैं सुनाती हूँ। क्वेश्चन विजिबल है आप सबको? जी जी बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हमें ये समरी या नोट्स हमें ये कंप्लीट करने हैं। Origins of the caveman diet, सेंटेंसेस हैं उन ब्लैंक्स। सबने क्वेश्चंस पढ़े थे? जी जी बिल्कुल पढ़े थे।
जी महविश, इसको बताइएगा क्या करना है, इसको रीड करें। जी जी, इसके जो आंसर्स है ना वो आप लोग साथ साथ सोचते जाएं या लिखते जाएं। वेपन्स, बोज एंड एरोस। जी महविश, आगे चलिएगा। महविश, ऐसा पॉसिबल है अगर हम ये जो टेस्ट है और इसके ऑडियो वो ड्राइव में रख लें और इसको लेटर ऑन खुद से रिहर्स कर लें? जी, ये पूरा एक दफ़ा जो है ना वो चल जाए ताकि वो उसमें वीडियो में आ जाए। मैं इसको लैदा से भी दे दूँगी तो फिर हम इसको लैदा से भी कर लेंगे। डाइटरी प्रैक्टिसेस। नट ऑयल्स। नेगेटिव इम्प्लीकेशंस।
नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्प्लीकेशंस। ये जो है वो 8 मिनट की थी ये ऑडियो, और ये जो है वो थोड़ा सा टाइम दे रहा है आंसर्स को चेक करने के लिए। मैंने म्यूट किया था और मेरी आवाज़ ही नहीं आई। अच्छा, इस ऑडियो को जो है वो मैंने रात को सॉल्व किया था, और इससे पहले इसके पीछे वाले सेक्शंस भी थे, सेक्शन 1 to 3, और ये सेक्शन 4 है, और इसके जो है वो कुछ कुछ आंसर्स मैं साथ साथ भी बताती जा रही थी। इसमें मैंने 2-4 गलत भी किए थे। फॉर एग्जांपल ये नट ऑयल वाला था, ये मुझे सुनाई नहीं दिया था, समझ ही नहीं आई थी, मैंने इसको मटन समझ लिया था, नट ऑयल्स को। और यहाँ पे उसने बोला था थर्ड, और इसको मैंने नट समझ लिया था। तो इस तरह की जो है ना वो, ये हमें प्रैक्टिस से थोड़ा थोड़ा जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स है वो हमें सुनने से भी हम जो है वो गलत लिख सकते हैं, क्योंकि हम इतने जो है वो आदी नहीं है वो इंग्लिश लैंग्वेज सुनने के। तो हमें चाहिए कि टीवी पे, यूट्यूब पे रोज़ाना जो है वो लिसनिंग हम करें इंग्लिश की, ताकि हम इसमें मज़ीद अच्छे हो सकें इंग्लिश लिसनिंग के अंदर। तो इस सब को जो है वो मैं ड्राइव में कर दूँगी।